हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, कैसे हो सब? सब मजे में ही होंगे। ओके, वो सब अच्छे से प्रिपरेशन तैयार भी कर रहे होंगे, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ओके ना, आज का लेक्चर हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे आपको बताया था कि यस बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल द फॉर्मूलाज टिल दिस पॉइंट। ओके, हमने यहाँ पे इस टॉपिक तक के जितने फॉर्मूलाज है वो सबको आपको प्रिपेयर करके यस ये लेक्चर अटेंड करना है। ओके, बहुत मजा आएगी, इट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, सो यस होपफुली आप सबने जो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है उसके सारे जो इक्वेशंस है वो आपने लर्न कर लिए होंगे, अच्छे से याद रखे होंगे। उसके अलावा स्लोप के रिलेटेड जो भी कंडीशंस है हमारे पास, ओके, जो हमने बिगिनिंग किया था जिससे, वो भी सारी चीज अच्छे से लर्न कर ली होगी। और यस मैं बार बार आपको कहता रहता हूं, एग्जाम्पल में ये चीजें स्ट्रेट अवे आपको नहीं कहा गया होगा, बट एग्जाम्पल में जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया होगा और उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर से हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करने को कहा गया होगा, तो वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर से ये सारी जो कंडीशंस है या तो इक्वेशंस है उसमें से कौन सा यूज करना है वो हमें अकॉर्डिंगली वो इम्प्लीमेंट करना है। ओके, और यस यहाँ पे ये चीज और भी ध्यान रखिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स। ओके, जस्ट क्योंकि जो भी लाइन के इक्वेशंस सब लाइन के इक्वेशंस में 2 पैरामीटर है। ओके, तो यस एनी हाउ जो कंडीशन दी होगी या जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें वो पैरामीटर्स 2 पैरामीटर्स कौन से जिससे कि लाइन का इक्वेशन हम डिफाइन कर पाएंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा। ओके, इवन मैंने आपको कहा था कि सारी चीजें आपको रेडी रखनी है, प्रिपेयर करके आना है। मैं क्विकली सारी चीज का एक बार रिवीजन भी करवा देता हूं। ओके, बिगिनिंग विद द स्लोप ऑफ अ लाइन, ये सारी चीज मैं एक बार दिखा देता हूं, फिर ही मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं। यू विल रियली एंजॉय द एग्जाम्पल्स, बहुत इजी है। ओके ना, यहाँ पे यस वी बिगिन विद द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन में वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ लाइन इन 2 ways। इंक्लिनेशन दिया होगा तो उसका 10 दैट विल द स्लोप ऑफ अ लाइन, और अगर इंक्लिनेशन नहीं है 2 पॉइंट दिए हुए तो 2 पॉइंट के ऊपर से 2 पॉइंट के ऊपर से जो आता है वो दोनों चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। लेट अस से इट्स इक्वेशन लाइन, लेट इट बी इंक्लिनेशन, तो यस इसका स्लोप एम से डिनोट करते हैं, दैट विल बी tan थीटा। ये चीज नहीं दी है, यस मुझे लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हैं, ए x1 y1 और यस बी x2 y2, ये चीज दी है तो भी स्लोप m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। यस ये बेसिक स्लोप फाइंड करने की तरीके थे। उसके बाद स्लोप के ऊपर से परपेंडिकुलर का था। ओके, यस लेट 2 lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 respectively। ठीक है, तो यस यहां पे एक चीज L1 परपेंडिकुलर टू L2, दैट मीन्स इस तरह से परपेंडिकुलर, यस इट्स अ नोशनल। कब? when m1 into m2 is equals to माइनस। ये हमको दोनों तरीके से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका मतलब अगर किसी 2 लाइंस को परपेंडिकुलर में प्रूव करनी है तो उन 2 लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 प्रूव करते हैं तो वो 2 लाइंस परपेंडिकुलर है। उसके अल्टरनेटिवली कन्वर्स हम अगर पढ़ते हैं, लेट 2 लाइन्स आप, एक लाइन है उसको दूसरी परपेंडिकुलर लाइन है, तो यस वी कैन टेक दैट उन दोनों लाइन का जो स्लोप है उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होगा इस तरह से। और इसी तरह से L1 पैरेलल L2, दैट मीन्स इस तरह से। इस आई एम नॉट डूइंग नाउ कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि यस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई लाइन होंगी। कब? जब M1 is equals to M2, that means 2 lines are parallel, then we can directly take that कि उन 2 लाइन का स्लोप सेम होगा।
और कन्वर्सली हमें दो लाइंस का स्लोप सेम मिल रहा है, सेम ऐसा कहा गया है, तो यस वी कैन जस्ट टेक इट लाइक दिस। उनका स्लोप अगर हम m1 = m2 प्रूव कर देंगे तो वो पैरेलल है, वो चीज हम कह पाएंगे। ओके यस, इसके अलावा यस ये स्लोप के ऊपर ही हम स्लोप के ऊपर थोड़ा जो भी कंडीशंस वो बेस ये एग्जांपल के अंदर हमें यूज करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। नाउ यस ये चीज रहेगा ही एंगल, यस दैट मीन्स एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स, दैट इज tan theta is equals to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। यहां पे आप m1 minus m2 भी ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड जो ऑब्ट्यूज एंगल है दैट इज 5, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल, वो चीज होगा। ओके सो यस ये इस तरह से ये हुआ कोलिनियरिटी। यस कोलिनियरिटी of 3 points A, B, C, that means slope, let me rub it, okay, तो ये होगा slope of AB is equals to slope of BC is equals to slope of CA। यस ये लिनियरिटी के लिए कंडीशन है, 3 पॉइंट्स को लीनियर है कि नहीं, एक ही लाइन में है कि नहीं। ओके ये था। इसके बाद इक्वेशंस ऑफ लाइन। ओके फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ओके horizontal line, that means which you can say horizontal line parallel to x axis, or you can say line perpendicular to y axis। okay let it be at distance a, तो ये y is equals to a, ये सेम डिस्टेंस होगा ये, तो y is equals to माइनस a, एंड यस ये y is equals to 0। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के इक्वेशंस। यस y is equals to कांस्टेंट। उसी तरह से वर्टिकल लाइंस। Yes, I need to write 6 equations. No. Yes, 0. Okay, this distance is b, then x is equals to b. Yes, left hand side होगी तो x is equals to minus b, and this line y axis x is equals to 0 को line। Okay, so ये horizontal और vertical line के लिए है। Then points of form, yes 6 फॉर्म्स मेरे को लिखने हैं ना। यस पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके इसमें लाइन के ऊपर का कोई एक पॉइंट होगा। यस ये कंडीशंस हमें कोरिलेट करनी है और उसके अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशंस लिखने होंगे। यस इसका स्लोप दिया होगा m, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा x1 y1, तो वो इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यस यहाँ पे लाइन का स्लोप पता चल जाता है, लाइन के ऊपर के एक पॉइंट मुझे पता चल जाता है, तो डायरेक्टली ये इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 वो हम इस्तेमाल कर सकते हो, लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, दैट मीन्स लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे और उस लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। सो लेट अस से यहाँ पे इस लाइन पे 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड b x2 y2, तो यस इसका इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यस ओके ये थर्ड स्लोप इंटरसेप्ट। यस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यस ये 1 जो 4th वाला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट मीन्स स्लोप और y इंटरसेप्ट या तो स्लोप ऑफ और x इंटरसेप्ट, ये चीजें दी होगी। एंड नाउ यू नो बेटर व्हाट इज इंटरसेप्ट। ओके द लाइन विच intersect the axis, the point of intersection of line with the axis, which is whose distance from the origin, that will be called the intercept of respective lines or intercept on respective
एक्सिस ऑफ गिवन लाइन। ओके, वो चीज हम देख सकते हैं। अदरवाइज इंटरसेप्ट दिया होगा और इसका स्लोप m दिया रहेगा, तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, और यस यहाँ पे सेकंड इसमें x इंटरसेप्ट दिया होगा, ओके, लेट अस से x इंटरसेप्ट d है, स्लोप m दिया गया होगा, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m x माइनस d, और इंटरसेप्ट फॉर्म दैट मीन्स दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे, x एक्सिस के y एक्सिस के दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे, उस लाइन का इक्वेशन ये a और b। ओके, इसका इक्वेशन x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1 एंड नॉर्मल फॉर्म में दो पैरामीटर, length of a normal drawn from origin to the line and the angle made by that normal with the positive direction of x-axis, that is omega. So yes, इसका 4 पॉसिबल है यहाँ पे। यस, एक ही हम देख रहे हैं ये, और सबको ये अप्लाई होगा। ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, उसका लेंथ है p, और ये ओमेगा एंगल बना रहा है, उसका x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ये इक्वेशन है। ओके, तो जो जो पैरामीटर दिए होंगे अकॉर्डिंगली हमें वो चीजें फाइंड। यस, यहां तक हमने इतना लर्न किया है। यस, इसमें हमने जो बिगिनिंग में स्टार्ट किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, वो तो याद रखना ही है। वो जहां जहां पे जैसे इस्तेमाल करने को हमें को आएगा, वो चीज हम वहां पे वो इस्तेमाल तो करेंगे ही। बट इन एडिशन टू दैट थिंग, ये चीजें जो लाइंस की इस सेमेस्टर में, इस चैप्टर में हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीजें, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज tan theta, where theta is the inclination of a line, and inclination of a line that means nothing but the angle made by line with the positive direction of the x-axis measured in the counterclockwise direction। ओके, और 2 पॉइंट के ऊपर से भी स्लोप, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट विल बी द स्लोप, ये चीज। यस, उसके बाद डिफरेंट स्लोप्स की कंडीशंस, दो लाइंस पैरेलल होगी तो उनका स्लोप सेम होंगे, दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। कोलिनियरिटी के लिए कोई भी 3 पॉइंट्स होंगे तो कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उसका स्लोप इक्वल रहेगा, वो चीज था। और दो लाइन का स्लोप दिया होगा तो उनके लाइन के बीच का एंगल वो इस हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। ये चीज tan theta इज इक्वल टू मोड, ये एक्यूट एंगल होगा, इज इक्वल टू मोड m2 minus 1 m1 upon 1 plus m1 into m2, where m1 and m2 are the slope of the line। फिर लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन, पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म या पी ओमेगा फॉर्म। यस, सारी चीजों में दो दो कंडीशन दी गई हुई है। इसमें एक पॉइंट लाइन के ऊपर का, वो पॉइंट का लाइन का स्लोप, इसमें लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स, इसमें स्लोप और कोई एक इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट या तो वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों इंटरसेप्ट, और नॉर्मल फॉर्म में ओरिजिन से जो लाइन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ, और उस नॉर्मल ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है ओमेगा, पी और ओमेगा दिया होगा, तो उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन। जैसे ये चीजें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, ये डायरेक्टली नहीं देंगे, जनरली नहीं दिया रहेगा, हमें उसके लिए कई बार नोशनल फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे उसके ऊपर से कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो चीज हमें देखना है। और कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो लाइन के 2 पैरामीटर, उसके ऊपर उसका कोई स्लोप फाइंड कर पाएंगे गिवन कंडीशन के ऊपर से, कोई पॉइंट मिल जाता है, यस एनीथिंग लाइक दैट, इंटरसेप्ट मिल जाता है, क्या क्या वॉट एवर में भी, ये सारी चीजों में से कोई भी 2 चीजें हमें उसके बारे में पता चल जाती है, देन इट्स डन। आप आराम से कोई भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10.2 का कर सकते हो। ओके, तो जस्ट
फटाफट ये चीज एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं एक्सरसाइज 10.2 के कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। ये स्टूडेंट, यहां पे मैंने 10th वाला एग्जांपल लिया 10.2 का। लेट अस रीड द एग्जांपल फर्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड perpendicular to the line through the points 2, 5 and -3, 6। यस, हमें यहाँ पे लाइन का इक्वेशन फाइंड करने को कहा गया है विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। दैट मीन्स जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट दिया गया है -3, 5। ओके, नाउ और आई जस्ट अगेन रिपीटिंग दैट थिंग। किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो आई शुड हैव 2 पैरामीटर्स ऑफ अ लाइन। ओके, तो यस, उसमें से एक ये चीज मिल गई, लाइन के ऊपर का पॉइंट मुझे मिल गया। ओके, नाउ दूसरे पैरामीटर के लिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है, एंड परपेंडिकुलर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 5। दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन को, जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो यस, यहाँ पे ये चीजें हमें नोशनली ड्रॉ करनी है टू द स्क्वायर, या तो कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करके उस अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं करनी है बिल्कुल। यू शुड ओनली ड्रॉ अ नोशनल फिगर। तो यस, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर आइडिया और क्विकली रिजोल्यूशन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, और यहाँ पे और एक चीज, सब पॉइंट्स को नाम दे। वी शुड हैव अ नेमिंग सेरेमनी फॉर ऑल द पॉइंट्स। ओके, लेट इन दोनों को ए और बी बोलते हो, इसको मैं पी बोल देता हूं। ओके, और जो रिक्वायर्ड लाइन है, लेट दैट लाइन बी द एल। ओके, नाउ यहां पे लेट पॉइंट्स ए 2, 5 एंड बी -3, 6 and P -3, 5। Yes, just give the name to the points, no problem। Now जो रिक्वायर्ड लाइन है वो P में से पास हो रही है और इन दोनों को कनेक्ट करती हुई लाइन को परपेंडिकुलर है। ओके, तो यस, वो चीज हम ड्रॉ करेंगे। लेट्स A, just as I said, we should draw a notional figure, not to the scale, not according to the कोऑर्डिनेट प्लेन। हमको वो चीज नहीं चाहिए। ओके, जस्ट ए के जो कोऑर्डिनेट है 2, 5, बी के कोऑर्डिनेट -3, 6, और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पी में से पास हो रही है, इन दोनों को कनेक्ट करती हुई लाइन को परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स वो इस तरह की लाइन हो सकती है और उसके ऊपर कोई पॉइंट पी -3, 5 है। ओके, जस्ट इस लाइन को हम एल बोलते हैं। ओके, हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। अब जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन सीधी सीधी दी गई है, तो ये पॉइंट वो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके ऊपर दी है। नाउ अब दूसरा पैरामीटर चाहिए, दूसरा पैरामीटर के लिए ये चीज दी है। नाउ लिखते जाइए, जो चीजें है वो इंडिकेट करते हुए जाइए। परपेंडिकुलर है, तो यस परपेंडिकुलर है, तो हमें परपेंडिकुलरिटी के लिए यस कंडीशन है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्लोप विल बी -1। ओके, सो यस, यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है, तो उसके ऊपर से ए बी का स्लोप मुझे पता चल जाएगा। ओके, यस, और यस, लेट रिक्वायर्ड लाइन बी एल। एल वो ए बी को परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ए बी एंड द स्लोप ऑफ एल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू -1। तो यस, उसके ऊपर से मुझे यस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल गया, पॉइंट है, स्लोप मिल गया, 2 पैरामीटर्स मिल गए, पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करो, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। यस, ये चीजें है और कुछ नहीं है। ओके, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी एम, हम उसका ज्यूम कर देते हैं। ओके, ऑल्सो यस, फ्रॉम फिगर L is perpendicular to
ए बी लिखोगे या लाइन सेगमेंट ए बी लिखोगे, लाइन ए बी लिखोगे, जो भी लिखोगे दैट विल बी नो प्रॉब्लम। यस फ्रॉम फिगर, यस एल इज फिगर नहीं, वो कंडीशन भी दी है। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल इनटू स्लोप of line AB is equals to -1. Slope of line L मैंने क्या assume किया, रिक्वायर्ड लाइन का M। स्लोप ऑफ लाइन AB 2 पॉइंट फॉर्मूला स्लोप के लिए y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये AB का स्लोप मुझे मिल जाएगा। तो यस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 6 - 5 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -3 - 2 is equals to -1 m into 1 upon -5 is equals to -1. So yes, m is equals to 5. So yes, इसका स्लोप मुझे मिल गया, m is equals to 5। और इस पॉइंट का लाइन के ऊपर का पॉइंट है। यस, हमें कंडीशन पता होगी, लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है। तो यस, नाउ slope of required line L is 5 and it is passing through point P -3 5. Therefore, by the point slope form of line y minus y1 is equals to m x minus x1, ये होगा x1 y1 और ये है m। सो यस, यहाँ पे y minus 5 is equals to 5 को ब्रैकेट में x minus -3। So y minus 5 is equals to 5x plus 3, y minus 5 5x plus 15। यस, सबको एक तरफ लेके जाएंगे, 5x minus y minus 20 plus 20 is equals to 0 और 5x minus y is equals to -20। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। सो इस तरह से यह फिगर बहुत हेल्पफुल होगी। फिगर नोशनल ही ड्रॉ करनी है, वो आपको ध्यान रखना है। यू नीड नॉट यूज स्केल, नथिंग एल्स, यस डायरेक्ट नोशनल हम रफ स्केच ड्रॉ करना है। कंडीशन के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन दिया है उस हिसाब से वो चीजें हमें रखनी है। यस, फिर उसके ऊपर से पता चलना चाहिए और क्या क्या चीजें, कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो two parameters of the line should be known. Okay, either slope and 1.2 points, slope या कोई एक इंटरसेप्ट या दोनों इंटरसेप्ट, या तो ओरिजिन से जो लाइन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया होगा उसकी लेंथ और उस नॉर्मल ने जो एक्सिस के साथ एंगल बनाया रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ ओमेगा, वो चीज होगी। तो वी कैन यूज एनी वन ऑफ दिस थिंग्स जो हमने लर्न किया है, उसमें से कोई एक फॉर्म हमें इस्तेमाल करके बाहर निकलना है और कुछ नहीं है। ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल 11th वाला लिखा है, इट्स अ गुड वन। ओके, लेट अस रीड दिस एग्जांपल। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 and 2 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, जैसे आगे जो एग्जांपल देखा उसके जैसा है, बट उसमें वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो रहा है वो दे दिया था, यहाँ पे वो चीज नहीं है। बट हियर यस, हमें पता है किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो वी शुड हैव 2 पैरामीटर्स ऑफ दैट लाइन। ओके, तो यस, यहाँ पे इसके लिए जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है और ये डिवाइड्स इन द रेशियो 1:n। यस, ये दूसरी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन। यस, इट इज लाइक दिस, आपको और कुछ दिया नहीं है। तो यस, जैसे मैंने बोला है वैसे
जस्ट फर्स्ट गिव द नाम, फिर नॉशनल फिगर के ऊपर से आपको बहुत सारी, और फिगर में जो जो चीजें दी है वो हमें रिप्रेजेंट करनी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, यस, लेट पॉइंट्स बी A 10 and B 2 3. ओके, ना जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों को कनेक्ट ज्वाइन होते हुए जो लाइन सेगमेंट डिवाइड, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स. ओके, सो यस, यहां पे A B 1 0 2 3. यस, आपको कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से ये पॉइंट्स नहीं रखने हैं. यस, प्लीज वो आप भूल जाना. हमें सिर्फ यस वी वांट टू मेक अ वे आउट, जस्ट उसी हिसाब से हमें जस्ट अकॉर्डिंगली जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर. ओके, सो यस, ये रिक्वायर्ड लाइन है. ओके, या वो उसको परपेंडिकुलर जो जो चीजें यहाँ पे लिखते जाओ, रिप्रेजेंट करते जाओ. ओके, एंड डिवाइड्स इट, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रही है. ओके, सो यस, यहाँ पे जो 1:n रेशियो होता है ना, तो यस विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ही होता है. तो 1:n, दैट मीन्स ये लाइन इसको 1:n रेशियो में, दैट मीन्स ये 1 और ये n. लेट ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में P लिखता हूं, तो AP1 एंड PB इज इक्वल्स टू n, ये रेशियो दिया है. ओके, यस, इस तरह से रेशियो है, तो रेशियो के ऊपर से वी कैन यूज सेगमेंट फॉर्मूला. ओके, नाउ यहां पे अब जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, ए भी हमने एज्यूम किया है. लेट रिक्वायर्ड लाइन बी L and it intersects the line segment AB at point P. ओके, यस, अब जो इन्फॉर्मेशन जो चीजें हैं उसके ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, मुझे एबी का स्लोप मिल जाता है. जस्ट ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए तो एबी का स्लोप मिल जाएगा, और ये रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एबी का स्लोप और एल का स्लोप, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1. स्लोप मिल गया, एक चीज मिल गई. दूसरी कंडीशन हम सोचते हैं. ओके, नाउ लेट स्लोप ऑफ लाइन एल बी एम. नाउ L is perpendicular to line segment AB. Therefore, slope of line L into slope of line segment AB is equals to -1. Yes, so perpendicularity की कंडीशन है, तो यस, L का स्लोप मैंने एज्यूम किया है m, AB का स्लोप यानी कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 3 माइनस 0, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1, m इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू -1, सो m इज इक्वल्स टू -2/3. दैट मीन्स इसका स्लोप मिल गया, m इज इक्वल्स टू -2/3, ये चीज मिल गई. ओके, नाउ स्लोप मिल गया, तो यस, नाउ सेकंड उस लाइन के ऊपर का पॉइंट मिल जाता है, या तो उसका कोई इंटरसेप्ट मिल जाता है, तो यस आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ओके, नाउ उसके लिए नाउ P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:n. ओके, अगर A और B के कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड एनी पॉइंट P डिवाइड्स दैट लाइन इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m:n, तो P के कोऑर्डिनेट mx2 plus nx1 upon m+1 and my2 plus ny1 upon m+n. yes, accordingly यहाँ पे m is equals to 1 है और n की जगह पे n है, और यहाँ पे n दिया है ना, तो यस, इस कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स है वो n के फॉर्म में ही आएंगे. ओके, यहाँ पे अगर उन्होंने 1:2 कहा होता तो यस, हमें n की जगह पे कोई वैल्यू होती तो अकॉर्डिंगली हमें कोई पॉइंट मिलेगा. ओके, नाउ
point P divides line segment AB in the ratio 1:n. Therefore, by section formula, coordinate of point P is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. This multiplied with this and this thing multiplied with this coordinate respective x1 और y1 वो चीज, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m और ये n, ये चीजें रखो तो यस it is equals to 1 x2, that is 1 into 2 plus n x1, that is 1 upon m plus n, that is 1 plus n. Yes, my2, 1 into 3 plus n y1 that is 0 upon 1 plus n. So it will be n plus 2 upon n plus 1 और ये 3 upon n plus 1. यस, ये हुए हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स. यस, यहीं पे लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम. ये n plus 2, n plus 1, 3 अपन P के कोऑर्डिनेट मिल गए. नाउ पॉइंट P लाइज ऑन दिस लाइन L. लाइन L का स्लोप मुझे मिल गया है. ये पॉइंट P वो लाइन के ऊपर का पॉइंट है, तो यस पॉइंट स्लोप फॉर्म रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है और रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर का पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया. दैट्स इट. इस तरह से एग्जांपल करना है. तो यस, नाउ पॉइंट P lies on the line L and the slope of required line L is m is equals to minus 2 by 3. Therefore, by point slope form of a line y minus y1 is equals to m x minus x1. यस, यहाँ पे वैल्यू रख दो. ये x1 y1, ये m. दैट्स इट. आपको सिंप्लीफिकेशन करना, आपको जवाब मिल जाए, आपको आंसर मिल जाएगा. यस, यहाँ पे ये x1 y1. सो यहाँ पे y minus y1 that is 3 upon n plus 1 is equals to m that is minus 2 by 3 x minus x1 is equals to n plus 2 upon n minus 1, n plus 1. ओके, यस, यहाँ पे n plus 1 एलसीएम निकलेगा और 3 इस तरफ जाएगा. लेट अस से यहाँ पे n plus 1 y minus 3 upon n plus 1 is equals to यहाँ पे minus 2 by 3 ब्रैकेट में n plus 1 x minus n plus 2 upon n plus 1. ये चीज हो गई. n plus 1 कट हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 को, तो ये 3 n plus 1 y minus 9 is equals to ये minus 2 n plus 1 x minus plus 2 n plus 2 मुझे मिल रहा है. 3 n plus 1 y minus okay. Yeah, I have committed one mistake. Okay, 3 2 minus 1 is equals to 1. So it should be, yes, I thought something was
3/1, so it will be, yes, don't worry, यहाँ पे ही इतना ही फर्क पड़ेगा. Don't worry, I committed a mistake here. It's -1/3. Okay, fine, no problem. कुछ तो कुछ हो जाएगा, no problem. यस, ये चीजें निकलेगी ना, और कुछ नहीं. या, no problem. Okay, ये वन is equals to minus n plus 1x plus n plus 2, yes, n plus 1x plus 3 n plus 1y is equals to राइट हैंड साइड पे ये n plus 9 plus 2, that is n plus 11. ओके, ये आपका इक्वेशन होगा. या तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे तो भी चलेगा. दैट इज n plus 1x plus 3 n plus 1y माइनस ब्रैकेट में n plus 11 इज इक्वल टू 0. उस तरह से लिखोगे तो भी इट विल डू, नो प्रॉब्लम. वो कोई दिक्कत नहीं है. राइट हैंड साइड 0 करके रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इस तरह से लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. या इन both case it is the same equation of a line. Okay, so इस तरह से ये चीजें करनी है. Always keep in mind, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो दो पैरामीटर, और दो पैरामीटर एक जो अगर स्ट्रेट अवे अगले एग्जांपल में एक पॉइंट दिया था वो स्ट्रेट अवे दे दिया था, और दूसरा परपेंडिकुलरिटी के ऊपर से उसका स्लोप फाइंड कर दिया. यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड लाइन के बारे में कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया गया है, बट दो कंडीशन दी गई है. ओके, ए और बी को परपेंडिकुलर, तो उसके ऊपर से रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मिल गया और एक चीज मिल गई. और जो ये लाइन परपेंडिकुलर है तो उस लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, पर्टिकुलर रेशियो में वो उसको डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है. तो यस, उसको फिर सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वो पॉइंट फाइंड कर दिया. वो पॉइंट इट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन पॉइंट तो है ही, बट ये पॉइंट लाइन एल के ऊपर भी लाई करेगा. तो यस, फिर पॉइंट्स को फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये आंसर फाइंड किया है. इस तरह से हमें एग्जांपल करने हैं. ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट. हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 13th वाला एग्जांपल लिया है, एक 12th वाला स्किप किया जो आपको होमवर्क में करना है. ये एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो एकदम इजी हो जाएगा. उसके बेस पे ये ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें है, सिर्फ कंडीशन चेंज की है और कुछ नहीं है. ओके, नाउ let me read the example first. Okay, find the equation of the line passing through the point 2 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9. Okay, now यहाँ पे देखें, yes, I'm just repeating that thing, but ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो लाइन के ऊपर के कोई भी दो पैरामीटर्स हमें चाहिए. यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दैट मीन्स 2 2. जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक 2 2 पॉइंट में से पास, दैट मीन्स लाइन का पॉइंट मुझे मिल गया है. ओके, नाउ अब दूसरी कंडीशन मुझे चाहिए. उसके लिए एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9. यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात हो रही है, और यस, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट की बात हो रही है किसी एक एक्सिस का इंटरसेप्ट नहीं है, बोथ एक्सिस के इंटरसेप्ट की बात हो रही है. कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9. ओके, तो यस, यहाँ पे इस तरह का जब बोथ एक्सिस वाला होगा ना, इंटरसेप्ट वाला होगा, दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट हो गए हमारे पास, तो यस, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे बिगिनिंग हमें करना रहेगा. दैट इज x by a plus y by b is equals to 1. ओके, नाउ लेट x and y intercepts of required line B, A and B respectively. Therefore, equation of required line will be x by a plus y by b is equals to 1. जो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है वो. यस, अब हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा.
ओके, तो उसके लिए हमें दिया है ये कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, दैट मीन्स इनका हमें सम दिया है 9। दैट मीन्स हियर a plus b is equals to 9, it is given। ओके, तो यस एटलीस्ट जितना हो सके इतना सिमिलरिटी लाएंगे। ओके, तो इसकी जगह पे देयरफॉर वी कैन राइट b is equals to 9 minus a। ओके, क्योंकि ये कंडीशन दी है तो b की, तो यहाँ पे b को हम 9 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यस एटलीस्ट एक पैरामीटर कम हो रहा है मेरे पास, दैट मीन्स एक यूनिफॉर्मिटी कुछ आ रही है। ओके, देयरफॉर from 1 x by a plus y upon 9 minus a is equals to 1 होगा। यस, अगर मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं तो इस दोनों चीजें मुझे मिल जाती है, a और b दोनों। ओके, उसके लिए ये चीज दी है। The required line is passing through point 2 2। अब जो लाइन है वो 2 2 में से पास हो रही है, दैट मीन्स वो पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यस हियर दैट मीन्स इस लाइन में x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यस ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये रिक्वायर्ड लाइन तो हमने लिखी, रिक्वायर्ड लाइन के हिसाब से जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हमने जो अकॉर्डिंगली हमने इंटरसेप्ट भी यहाँ पे ये चीज लिखा है। अब जो लाइन है यस यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी तब मैं इसका इक्वेशन फाइंड कर पाऊंगा। यस, तो यस ये जो पॉइंट है, पॉइंट वो रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर है, तो वो पॉइंट के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज हमने जस्ट बेसिकली फंडामेंटली इक्वेशन ऑफ लाइन स्टार्ट किए उससे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर नथिंग बट वी आर जस्ट एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता हुआ वो सारे पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर होंगे। जो पॉइंट उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे वो उस लाइन के ऊपर के नहीं होंगे। ओके, तो यस यहां पे ये चीज हो गई। नाउ रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू point 2 2, therefore point 2 2 will satisfy the equation of required line, therefore from 2 यहाँ पे ये पॉइंट दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट ही एक्स कोऑर्डिनेट और किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही है, तो यस यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर 2 अपन a प्लस वाई अपन वाई इज इक्वल टू 2 ही लेना है ना। यस, 2 अपन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। यस, अब हमें इसको ये पूरा इक्वेशन a के फॉर्म में हो गया। अब हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली 2 बाहर निकाल देते हैं। 1 by a अपन 1 अपन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। 2 एलसीएम होगा a 9 माइनस a 9 माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 1। सो हियर 18 अपन a 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। 18 इज इक्वल टू, मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 9a माइनस a स्क्वायर, सबको यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ a, सबको लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यस, वेरिएबल a के फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो यस उसका हम फाइंड करेंगे। Yes, 6 3s are. So here it will be a minus 6, a minus 3 is equals to 0. Therefore, a is equals to 0 or a is equals to 3. Now, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू। यस, अगर a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो अकॉर्डिंगली b की a और b की वैल्यू
फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो यस a इज इक्वल टू 6 होगा तब b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3 होगा तो b इज इक्वल टू 6। नाउ दैट मींस यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 6। यस यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। नाउ तो यहाँ पे फर्स्ट 4 a is equals to 6 and b is equals to 3 equation of required line, so x upon a 6 है plus y b हमें 3 लेना है is equals to 1 3x नहीं हम LCM 6 होगा ना, so that will be better यहाँ पे yes x plus 2y upon 6 is equals to 1, so x plus 2y is equals to 6 or x plus 2y minus 6 और second 4 a is equals to 3 and b is equals to 6 equation of required line x by 3 यहाँ पे a is equals to 3 लेना है and y by 6 is equals to 0, so yes it will be 2x plus y by 6 is equals to 0, 2x plus y by 2x plus y is equals to 6। ओके, तो इस तरह के दो इक्वेशन आइदर x plus 2y is equals to 6 और 2x plus y is equals to 6, वो दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई, ऐसी दो लाइन्स हमें मिल सकती है, ऐसे दो इक्वेशन हमें मिल सकते हैं। ओके, सो इस तरह से ऑलवेज दो पॉइंट्स, दो कंडीशंस लाइंस के ऊपर की, दो पैरामीटर्स ऑफ लाइंस के वो आइडेंटिफाई करने का ट्राई कीजिए, जो कंडीशन अकॉर्डिंगली दी होगी उस हिसाब से। यहाँ पे हमें और जब कभी भी लाइन का इक्वेशन है एंड बहुत इंटरसेप्ट आ रहा है तो ये उसका ये फॉर्म लिख के फिर गिवन कंडीशन के हिसाब से आप बहुत सारी चीजें फिर दोनों इंटरसेप्ट के बीच में कोई रिलेशन दिया होगा। ओके, जो 12th वाला एग्जांपल है इसमें यही तरीका है, इस कोई पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो रहा है बट वहां पे दोनों इंटरसेप्ट सेम है ऐसा कहा गया है, तो वहां पे a इज इक्वल टू b ले लेना है, तो ये आपके x बाय a प्लस y अपन a इज इक्वल टू 1 लेके करोगे फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट उसके ऊपर से यस आप वो फाइंड कर सकते हो, वो इजिली कर ये समझ लिया एग्जाम्पल। तो 12 इज क्वाइट सिंपल। ओके, इसके बेस पे ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जाम्पल है, नथिंग न्यू, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। ओके, सो यस अगेन ये चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है, तो यस यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो रही है और दूसरी जो कंडीशन दी है वो इंटरसेप्ट के फॉर्म में दी है, दैट मींस उसके दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 है ऐसा दिया है। तो यस जब कभी भी दोनों इंटरसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं इस तरह से लाइन में, लाइन के इक्वेशन इस कंडीशन के हिसाब से, तो ऑलवेज यू जस्ट एज्यूम दैट वो, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म एस्टैब्लिश किया है कि अगर किसी लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो उस लाइन का इक्वेशन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1 है, तो वो ले लेना है। फिर जो कंडीशन यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 है वो दिया है, तो इसके ऊपर से बी की वैल्यू ए के फॉर्म में आई, मैंने यहाँ पे रखा, तो ये इक्वेशन एटलीस्ट ए के फॉर्म में आया। नाउ ये रिक्वायर्ड लाइन, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू अभी भी मुझे पता नहीं है, बट हमें कहा गया कि रिक्वायर्ड लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये सोल्व करते हुए जाएंगे, हमें ए की 2 वैल्यू मिल रही, तो ए की 2 डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें बी की 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, दो हमें ऑप्शंस मिलेंगे, उन दोनों ऑप्शन के हिसाब से हम रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करना है, ठीक है। सो डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बट जो फंडामेंटल चीज है 6 फॉर्म्स ऑफ लाइंस है वो आपको ध्यान रखना है, आगे के कंडीशंस, बेसिक डिस्टेंस, सेक्शन वगैरह, यस ये सारी चीजें मिला के आप एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, आज मैं आपको होमवर्क लिखता हूँ, 16 वाला भी मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, वो लीनियर रिलेशनशिप के बीच में बारे में है, जो हमने आगे देखा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो रिलेशन था, यस उस हिसाब का, उस अकॉर्डिंग उस टाइप का ही एग्जाम्पल है, तो वो आप कर सकते हो। ओके,
तो यस यहाँ पे आज का मैं होमवर्क लिख रहा हूं, एक्सरसाइज 10.2 एग्जाम्पल 12 एंड 16। ये सब कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। ओके, एक्चुअली 17 वाला भी कर तो सकते ही हो, बट डोंट वरी, आप इतना कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज एटलीस्ट फिनिश करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर बी प्रिपेयर्ड विद, आज जैसे मैं स्टार्टिंग में पूरा रिवाइज करा था उस तरह से आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। यू विल एंजॉय द एग्जाम्पल और होमवर्क सबमिट करवाना है, जस्ट साथ में करते हो जाइए। यू विल एंजॉय द मैथ्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही।